हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद एकेडमी। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ के बारे में। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ बेसिकली क्या है देखते हैं हम। कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ पोलर फॉर्म। हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इससे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड के बारे में अगर मैं बात करूं तो उसमें हमने क्या करा था, वहां पर हमें मॉड्यूलस निकालना था, साथ ही साथ में आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो आर्ग्यूमेंट इस क्वेश्चन में भी निकालना है, बट यहाँ पर बस क्या है, आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को। तो अब सबसे पहले सवाल आता है कि पोलर फॉर्म होती क्या है। लर्नर्स, मेरा वीडियो जो बेसिक था आर्गन प्लेन और पोलर रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो प्लीज आप सबसे पहले उस वीडियो को गो थ्रू करिए। आफ्टर दैट वी आर मूविंग टूवर्ड दिस। तो मैं आपको सबसे पहले क्विक रिकॉल देती हूँ कि पोलर फॉर्म एक्चुअली में है क्या। देखिए, इट जस्ट एन फॉर्मूला लाइक r cos थीटा प्लस आर आई साइन थीटा, जिसमें कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों की दोनों है। आर भी है, जिसमें आर का मतलब क्या होता था, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये दो चीजें हैं, इन्हें आपको बस याद रखना है, क्वेश्चन अपने आप में सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक, तो ये था हमारा पोलर फॉर्म। ठीक, तो इस पोलर फॉर्म के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आर की वैल्यू हमें चाहिए और थीटा चाहिए। मतलब बेसिकली है क्या, पोलर फॉर्म का मतलब होता है आर और थीटा के फॉर्मेट में जो फॉर्म लिखी हो उसे हम बोलते हैं पोलर फॉर्म। आर का मतलब क्या होता है आपका रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा का मतलब क्या होता है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्वाड्रेंट का फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ बातें हैं जिन्हें हमें याद करके पोलर फॉर्म फाइंड आउट करनी है। कुछ स्टेप बताऊंगी मैं आपको, तो उसी स्टेप्स के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को प्लीज सॉल्व कीजिए, वरना क्वेश्चन जो है वो स्किप हो जाता है 20 से। तो अब मैं आपको स्टार्ट कराने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड। लर्नर्स, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज इन। सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ है 1 माइनस आई, मतलब क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है 1 माइनस आई, मतलब z जो है वो हमें दिया हुआ है 1 माइनस आई। सबसे पहले ये दिया हुआ है हमें, अब हमें बोला है पोलर फॉर्म में निकालिए इसको। तो हमें क्या करना होगा, वो फॉर्मेट लिखना होगा पहले यहाँ पर। तो फॉर्मेट होता क्या है एक्चुअली में, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये फॉर्मेट होता है। नंबर ये मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर ये लिखा हुआ है, फॉर्मेट ये होता है। दोनों को कंपेयर करिए सबसे पहले, मतलब रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट से। तो ऑन कंपेयरिंग लिख दीजिए सबसे पहले, ऑन कंपेयरिंग, सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को। तो देखिए क्या आता है कंक्लूजन, 1, क्योंकि यहाँ रियल पार्ट में तो 1 दिया है पॉजिटिव, इज इक्वल्स टू, कंपेयर किससे कर रहे हैं, आर कॉस थीटा से। फिर उसके बाद में -1 है यहाँ पर, आई नहीं -1। मैंने आपको पहले भी बताया था, जो आई के साथ में लिखा हो उसे लेते हैं, ना कि आई को। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है -1। तो अब -1 इज इक्वल्स टू, इमेजिनरी पार्ट क्या है हमारे पास, आर साइन थीटा। सो ये फर्स्ट और ये सेकंड से एज्यूम कर लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड। अब क्यों ना इन दोनों का ऐड करके स्क्वायर कर दें। तो देखिए, ऑन स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ऐड और स्क्वायर करते हैं। तो देखिए क्या आता है, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस r साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये लीजिए, मैंने दोनों तरफ ऐड करा और स्क्वायर करा। अब इसके बाद में क्या इक्वेशन आएगी, यहां से हमें r की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए, अननोन एक ही है r, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू, माइनस साइन है 1 ही बचेगा। उसके बाद में देखिए यहाँ क्या बचेगा, r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब आर स्क्वायर दोनों तरफ है, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ कितना हो गया 2, ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर, और यहाँ अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
ट्रिग्नोमेट्री से हमें ये पता है दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो मैं यहां पर लिख दूंगी देयरफॉर, यहां लिखूंगी देयरफॉर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आगे का स्टेप मैं यहां लिख रही हूं, ये देखिए ये तो हो गया पूरा का पूरा 1। अब बचा क्या हमारे पास 2 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब यहां पर स्क्वायर है, यहां पर क्या करेंगे हम इसको रूट लगा देंगे। अब देखिए आर की वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ 2। तो मेरे पास अल्टीमेटली आर की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, तो आर की वैल्यू हमारे पास आ गई आर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 2। अब हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या tan की वैल्यू पता होना चाहिए, tan थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। तो सबसे पहले जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हमने मानी थी वो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। सो आर साइन थीटा बेसिकली था क्या, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट मतलब -1। तो ये -1 यहाँ और यहाँ 1, तो मेरे पास आ क्या जाएगा 1। अब यहाँ देखिए आर से आर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता क्या है यहाँ पर, tan थीटा मतलब कि 1। तो यहाँ पर हमारे पास थीटा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, ये कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ π/4। सो थीटा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी π/4। सो लर्नर्स ये आ गई थीटा की वैल्यू। अब थीटा की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली। ये जो स्टेप था यहाँ डिवाइड वाला, ये जो स्टेप आप देख रहे हैं यहाँ डिवीजन किया मैंने, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन जो अज्यूम की थी उसे डिवाइड किया मैंने। अगर आप ना इससे मतलब आपको ये स्टेप स्किप करना है तो आप चाहें तो इसे इस तरह से भी कर सकते हैं दैट tan थीटा, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में अभी तक किया था, tan थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन x, मतलब y क्या था -1 और 1। तो इस तरह से भी आप इसे कर सकते हैं। देखिए जस्ट बिकॉज हमें पोलर फॉर्म निकालनी है इसीलिए मैंने क्या किया यहाँ पर आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा कर दिया मैंने। तो यहाँ इससे 1 आ गया मेरे पास, और यहाँ पर वैल्यू हमें पता ही है क्या होती है tan 1, मतलब tan की टेबल में 1 कहाँ आता है π/4। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया थीटा की वैल्यू π/4। आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट कर लेंगे और हम फाइंड आउट कर लेंगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसे नोट करते जाइए साथ ही साथ में। ये देखिए अब ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो हमें पता है दैट पॉजिटिव और नेगेटिव जो है लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप। ये देखिए आर्ग्यूमेंट z इज इक्वल्स टू -θ, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है इसीलिए -θ रखेंगे हम। ओके, तो ये अगर आपसे नहीं हो पा रहा, आप याद नहीं कर पा रहे हैं इसे, तो आप एक क्या करें काम, अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप पहले ग्राफ बना के रख लें। ग्राफ कैसे, सबसे पहले तो यहाँ आएगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो क्या आएगा यहाँ पर π-θ, सॉरी यहाँ सबसे पहले आएगा थीटा, फिर आएगा π-θ, फिर थीटा माइनस पाई एंड आफ्टर दैट -θ। इस तरह का ग्राफ प्लॉट करके रखें, हमें याद रहेगा, जिससे फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड क्वाड्रेंट ये है, थर्ड क्वाड्रेंट ये है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पर प्लस प्लस साइन रहता है और इस क्वाड्रेंट में कौन सा साइन रहता है हमारे पास, माइनस प्लस। इस क्वाड्रेंट में माइनस माइनस और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो लिखा ही हुआ है यहाँ पर प्लस माइनस। तो इस तरह का आप पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन बना के रखें कॉपी पर। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए ताकि आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक, तो अब मैं मूव करती हूँ क्वेश्चन की तरफ। -θ मतलब थीटा की वैल्यू π/4 है, बस माइनस साइन लगाना है बस यहाँ पर मुझे, -π/4 ये लीजिए। अब हमें पूछा क्या था, पोलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो पोलर फॉर्म किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, r cos थीटा, अब r भी है थीटा भी है, प्लस i r, इस तरह से लिखिए इसे, r i साइन थीटा। r की वैल्यू पहले r को कॉमन ले सकते हैं इस तरह से, और r की जो वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख के दिखा रही हूँ। r की जो वैल्यू -2 थी हमारे, वो π/2 थी हमारे पास। r की जो वैल्यू थी वो √2 थी। उसके बाद cos थीटा कितना आया है, -π/4 प्लस i साइन थीटा कितना है, -π/4। तो ये लीजिए पोलर रिप्रेजेंटेशन हमने
बना दिया। तो हमें बस क्वेश्चन इतना करना था, अल्टीमेटली हमारा टारगेट रहना चाहिए जो आर और थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो अगर हमने टारगेट सेट कर दिया दैट आर और थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो उसके लिए बस हमें क्या करना है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को निकालना है और दोनों का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है और ऐड कर देना है। तो हमारे पास आर आ जाएगा। और साथ ही साथ में अगर मैंने आपको जो आर का पार्ट बताया था, इस तरह से बताया था मैंने आपको आर का पार्ट, ये तो आप लर्नर्स प्लीज नोट कर लीजिए। आर मैंने आपको इसको इक्वेशन और इस क्वेश्चन में बताया था पोलर रिप्रेजेंटेशन से कंपेयर करना, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, कुछ इस तरह से बताया था। बोला था रियल पार्ट रियल से और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से कंपेयर करिए, फिर उसके बाद स्क्वायर करके ऐड करिए। आपको अगर इस तरह से भी निकालना है तो इस तरह से निकाल सकते हैं, अदरवाइज आपको इस तरह से निकालना है आर की वैल्यू तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से निकालना है, इस तरह से निकालिए, इस तरह से निकालना है, इस तरह से, दोनों तरीके से आर की वैल्यू सेम ही आएगी। आर की वैल्यू निकालने के बाद आपको थीटा निकालना है और थीटा निकालने के बाद में आपको बस पोलर फॉर्म रिप्रेजेंट करनी है। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट वन। पहले क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, -1 प्लस आई, -1 प्लस आई लिखा हुआ है, पोलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए इसे किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, जैसा इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 में किया था वही सेम स्टेप हमें फॉलो करना है। तो देखिए सबसे पहले हम पोलर फॉर्म लिखेंगे आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा। कंपेयर करेंगे दोनों को, ऑन कंपेयरिंग आप लिख सकते हैं आगे, ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, फाइन। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर रहे हैं हम। तो देखिए यहाँ पर -1 आर कॉस थीटा, तो मतलब -1 इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, साथ ही साथ में यहाँ क्या है, प्लस लगाना जरूरी नहीं है, यहां लिखेंगे हम आर साइन थीटा। अब इसके बाद में ऑन एडिंग और स्क्वायरिंग, एडिंग और स्क्वायर कर दें आप, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन नाम दे दें, इसे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन नाम दे दें और साथ ही साथ में इसे ऐड कर दें और इसका स्क्वायर कर दें। तो यहां लिख दीजिए ऑन एडिंग एंड स्क्वायरिंग, ऑन एडिंग एंड स्क्वायरिंग फर्स्ट एंड सेकंड we get -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा स्क्वायर, आर कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस आर साइन थीटा का स्क्वायर। ये देखिए अब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 + 1 आर स्क्वायर कॉस थीटा स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर। ये लीजिए, अब r कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पर, ये आगे का स्टेप मैं यहाँ लिख के बता रही हूँ। ये कितना आ जाएगा, 1/2, r कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता क्या है, 1। तो यहाँ साइड में आप लिखिए जरूर दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो 2 इज इक्वल्स टू r, स्क्वायर ये लगा दीजिए यहाँ पर साथ ही साथ में, तो स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, √2। r की वैल्यू मुझे मिल गई √2। अब हम बात करते हैं थीटा की, थीटा किस तरह से गेन करेंगे हम। तो देखिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किया था सेम वही प्रोसीजर अपनाएंगे। r की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई है, अब बस थीटा फाइंड आउट करना है। देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड करूं, ऑन डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आपके पास कॉपी में होगी, मुझे इक्वेशन याद है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड थी क्या, आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/-1, यही थी इक्वेशन। आर से आर कैंसिल कर देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, मतलब थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, π/4। थीटा की वैल्यू हमने गेट कर दी π/4। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, तो क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो हम अपनी टेबल पे ध्यान देंगे और यहाँ पर माइनस प्लस, अब माइनस और प्लस देखते हैं यहाँ पर कहाँ आ रहा है, माइनस और प्लस, दैट मीन्स है ना सेकंड क्वाड्रेंट। तो वैल्यू कितनी आएगी, π - थीटा। तो आर्ग्यूमेंट हम निकाल लेंगे, आर्ग्यूमेंट कितना आएगा यहाँ पर,
पाई माइनस थीटा। इससे पहले एक स्टेप आप लिखिए, पॉइंट्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, तो देखिए पाई माइनस थीटा आएगा, तो पाई माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाई 4। तो ये कितना हो जाएगा, 4 पाई माइनस पाई अपॉन 4, दैट मीन्स 3 पाई अपॉन 4। 3 पाई अपॉन 4 हमारे पास क्या आ गया, आर्ग्यूमेंट आ गया है। अब हम बात करेंगे, आर्ग्यूमेंट निकाल लिया हमने, आर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहां पर पोलर फॉर्म में इसे लिख देंगे। देखिए पोलर फॉर्म में आ जाएगा ये आर कॉस थीटा, सबसे पहले लिखेंगे इसे आर आई साइन थीटा। आर की वैल्यू √2 थी, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 3 पाई बाय 4, प्लस आर की वैल्यू आई साइन 3 पाई बाय 4। तो ये लीजिए लर्नर्स, क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो ये था ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हो। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिगार्डिंग या फिर से पहले के कोई भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको डाउट है, सो यू कैन कमेंट मी।